हे सीते, हे जनकनंदिनी, देखो तुम्हारे सामने आज फिर यह लंकेश आया हुआ है और तुमसे यह कहना चाहता है कि तुम मेरी बनकर हो जाओ, जिससे तुम तीनों लोगों का विजेता रावण की पटरानी बनकर रह जाओ। सीते, सुन सीता है सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि समरानी, और तौ अनुचरी करो बन मोरा, एक बार बिलोकी हो। हे रावण, इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो वो शिव धनुआ तोड़ा होता था, तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। सुनो रावण, तू योद्धा नहीं तू चोटा है, हर करे ले आया बेला को, भले अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सकता। भले अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सकता को। भले अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सकता को। हे रावण, यदि तुम्हारी यही इच्छा थी तो तुम उस समय कहाँ थे जब मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर का आयोजन किया था? क्यों नहीं आए तुम और क्यों नहीं दिखाया अपना पराक्रम? सीते, तुम्हारी कड़वे वचन भी मुझे मीठे का आभास कराती है। सुनो, यह छलबल नहीं है और नहीं मुझे कुछ ध्यान। 10 कंधर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दान, पर तुम में अब भी पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुख से करती हो। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? हे रावण, तू तो इस तिनके से भी गिरा है। तू जानना चाहता है ना कि इस तिनके का क्या अर्थ है? सुनो, जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनका दास सदा। यहाँ मन है तिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। यहाँ मन है तिनके पास सदा, तिनका है तिनके साथ सदा। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घट का पर्दा, पर्दा क्या पर्दा तो आँखों का ही है। तो
अपना मन मुझसे हटा लो, अन्यथा एक दिन तुम्हारे साथ साथ पूरे राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। मेरा कहना मान जाओ सीते, इसे में तुम्हारी भलाई है। तुम लंका की पटरानी बन जाओगी और तीनों लोकों में राज करोगी। मैं फिर भी तुम्हें बार बार यही समझा रहा हूं, अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुम्हें पहुंचाएगी। मैंने जब जब आया है अपमानित कर ठुकराया है, पर अब तुमको यह अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि यदि तुम मुझे नहीं अपनाएगी तो इस तलवार से तेरी गर्दन मैं उड़ा दूंगा। हे लंकेश, हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत्या है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू यह पतिता चाट नहीं सकती। मत समझ अकेली है सीता, मालिक है उसके साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में बस रहा रघुनाथ सदा। हे लंकेश, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम श्री राघव जी के चरण में चले जाओ, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, वे बहुत दयालु हैं। चुप हो जा सीते, तुम जैसे अबलाओं से मुझे शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है और मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। मास दिवस, केवल मास दिवस का ही अवसर देता हूं। 1 महीने में यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये समझ लेना कि तुम फिर जीवित नहीं रह पाएगी। हे निशाचरियों, महाराज, इनको इतना प्रताड़ना करो, इतना भय दिखाओ कि यह मेरी होने पर विवश हो जाए। और जो यह सूचना प्रथम मुझे देगा उसको राजकोष से पार तोड़ किया जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। जय शंकर। है निश्चरियों, सावधान। जानती हो, मैंने आज रात में सपना देखा है और तो ऐसे तुम लोग जानती हो, जब मैं भोर के समय में सपना देखती हूँ तो सत्य होता है। बताऊं कौन सा सपना? सुनना चाहती हो ना? तो सुनो। सपने बानर लंका जारी, जाते धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। एक बंदर आया, सारी लंका को जला दिया और सारी सेना में त्राह त्राह मची है। और सुनो, घर आरू